नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पीपल पार्टी से मसाइल हल करने की हिदायत कर दी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं किया जा सकता। पीपल पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है, बातचीत और मुशावरत ही हर मसले का हल है। मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने चाहिए। इकाइयों के पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। 1992 के इर्जा के एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। आइन और जमहूरियत पर पुख्ता यकीन, अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेंगे। पीपल पार्टी वफाक का हिस्सा आइनी ओहदों पर रहते हुए बात जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि पीपल पार्टी के साथ मिलकर कैनाल मनसूबे को हल कर लेंगे और पानी की मुनसिफाना तकसीम का कानून मौजूद है, किसी की हक तलफी नहीं होगी। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग कमेटियों का इजलास आज तलब ज़राए के मुताबिक इजलास शाम 4 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरियम औरंगज़ेब शिरकत करेंगे। पीपल पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा और दीगर शरीक होंगे। शाजिया मरी कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो के इंतबाह पर गौर करें, वरना वफाकी हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। सिंध के अवाम ने नई नहरों के मनसूबे को मुस्तरद कर दिया। वफाक नहरों की तामीर के अपने मुतनाज़ो मनसूबे से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए। पीपल पार्टी के लिए ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है। पीपल पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। कैनालों का मंसूबा बजट से पहले ही खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध सरापा एहतजाज है। सिंध के लोग जानते हैं कि अगर कोई कैनाल बंद करवा सकता हो तो सिर्फ पीपल पार्टी है। पीपल पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवाम दुश्मन मंसूबे बनने नहीं देगी। पीपल पार्टी तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में कैनालों के खिलाफ अवामी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। सक्खर में 25 अप्रैल को कैनालों के खिलाफ पीपल पार्टी अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। शहीद बेनज़ीर आबाद, मीरपुर खास और कराची में पीपल पार्टी कैनालों के खिलाफ अवामी जलसे करेंगे। कैनाल मनसूबे की आड़ में पीपल पार्टी के खिलाफ साजिश की गई। कैनालों की तामीर का फैसला वापस नहीं किया गया तो हुकूमत की हिमायत खत्म कर देंगे। MQM का नहरों के मनसूबे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं कि दोनों बड़ी जमातें अवाम की आंखों में धूल झोंक रही हैं। सच को सामने लाने के लिए दोनों अतराफ को APC में हकीकत बयान करनी चाहिए। हम पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं, लेकिन हर जगह नाइंसाफियां हो रही हैं और कराची वाले फिर भी डटे हुए हैं। भाई को भाई से लड़ाने की साजिश की जा रही है। पीपल पार्टी को अब अपनी वाज़िया पोजीशन देनी होगी। कश्मीर और सक्खर में 6 मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ वकला बरादरी का धरना तीसरे रोज़ भी दाखिल। ओगुबाड़ो, कौमी शाहराह और गंदकोट इंडस हाईवे पर भी धरने। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। गंदकोट, घोटकी, उबाड़ो और गंबट समेत दीगर शहरों में भी मुतनाज़ा मनसूबे के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। सिंध बार कौंसिल, कराची बार समेत वकला तंजीमों की एहतजाज की कॉल पर सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट्स में अदालती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। वकला पेश न हुए। वाटर पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर, फैसले ताकत से नहीं इत्तफाक राय से होने चाहिए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हमारी लड़ाई सुबह से नहीं अशराफिया से है। अभी तक वाज़िया नहीं कि पीपल पार्टी कैनाल के खिलाफ है या साथ। सिंध के अवाम को आज तक मालूम नहीं कि पीपल पार्टी का असल मौक़िफ़ क्या है। सियासी जमातों की इजाज़त के बगैर कोई कैनाल नहीं बनना चाहिए। चोलिसान का फैसला सिर्फ CCI को करना है। वाटर पॉलिसी 2018 के मुताबिक 10 मार्च को कोटरी बैराज पर छोड़ा जाना था। जून तक सिंध में पानी की शदीद किल्लत रहती है। बलूचिस्तान की सड़क मंजूर ही नहीं हुई, धोखा दिया गया। पेट्रोल से बचने वाले पैसे बजट फंड में जाएंगे क्योंकि हुकूमत टैक्स जमा कराने में नाकाम रही। मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न। गैर मुल्की सरमायाकारों बिला खौफ पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। वज़ीर आज़म का हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से मुआशी बेहतरी और रोज़गार के ज़्यादा मौक़े हासिल हो सकते हैं। पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई है। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 12% पर आ गया। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा है। कानकुनी और मादनियात के शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। हमें जिद्दत, तहकीक और तरक्की की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म की ज़रई खुद कफ़ालत के लिए शोबा ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। वर्किंग कमेटियाँ फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में
काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की भी हिदायत। सेशन अदालत लाहौर में बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए पेश। समाअत के दौरान बिजली बंद हो गई, कुछ देर के लिए समाअत रोकना पड़ी। शहबाज शरीफ का पेशी पर हलफ, कहा जो कहूँगा सच कहूँगा, गलत बयानी नहीं करूँगा। वकील ने पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने आप पर 10 अरब का इल्ज़ाम आमने सामने नहीं लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बेहुदा इल्ज़ाम बार बार टीवी पर दोहराया गया। जब बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया उस वक्त मेरा छोटा भाई दुनिया से जा चुका था। उस वक्त हम 2 भाई थे, तो बानी पीटीआई का वाज़िया इशारा तो मेरी तरफ था। अदालत ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर सीनियरिटी केस जुडिशल कमीशन और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि जुडिशल कमीशन का मैंडेट आइन के आर्टिकल 175A में दिया गया। जुडिशल कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत अदालतों में जजेस ट्रांसफर है। मौजूदा केस जजेस की ट्रांसफर से मुताल्लिक है। जजेस ट्रांसफर में आइन के मुताबिक जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बैरून मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी 22 से 26 अप्रैल तक वफ्द के साथ चीन का दौरा करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद भी वफ्द का हिस्सा होंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में तारीख भी तब्दील, 2 मई को होने वाला इजलास अब 19 मई को होगा। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के अलावा दीगर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुस्तकिली पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हैदराबाद के मुख्तलिफ देही इलाकों का दौरा। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए गए घरों का मुआयना किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख़वातीन में घरों के मालिकाना हुकूक की असनाद भी तकसीम की। गाँव हिम्मताबाद में पानी की कमी समेत दीगर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। स्कूल और डिस्पेंसरी का दौरा भी किया। सैलाब मुतासरा ख़वातीन ने बताया कि हिम्मताबाद के मकीन दहाइयों कबल जबरी मजदूरी से आज़ाद करवा कर बसाए गए थे। कोई मुल्क भी अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। माजी की नातजुर्बाकार हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। हमने जो जंगें लड़ी वो गैरों की थीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा जिन ममालिक ने तरक्की की उसकी हुकूमत को 10-10 साल का तसलसल मिला है। भारत इन पॉलिसियों पर अमल करके हमसे आगे निकल चुका। अगर आप खुद जदीद दौर के मुताबिक नहीं बदलेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। हम 3 उड़ानें क्रैश कर चुके हैं, अब 4थी उड़ान पर खड़े हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ बदल जाएगा।